जब हमारे माँ बाप YouTube पे हमारे खिलाफ वीडियो बनाते थे तो उस टाइम कुछ लोगों ने कमेंट किया था और हमें परेशान करने का काम किया था। लिखे थे कि आंटी जी, आपका बेटा राजा मेरे घर के पास में रहता है, लखनऊ में आप आइए, यहाँ पुलिस थाना में दीजिए, हम आपकी हेल्प कर देंगे। ठीक है। तो अगला व्यक्ति लिखते हैं, अच्छा आपका घर कहाँ है, आप अपने घर बुला लो। दूसरा व्यक्ति लिखता है उसमें रिप्लाई में, आप अपने घर बुला लो, फिर इन्हें राजा के घर ले जाना, फिर राजा को थाना ले जाना। हमारे माँ बाप से हमारा एक लीगली तरीके से थाने में छूटा छूटी हो गया। वो अपने जगह रह रहे हैं, हम अपने जगह रह रहे हैं। हुआ है मेरे घर पे कोई भी व्यक्ति आओगे डायरेक्ट पुलिस के पास फोन पहुंचेगा, कागज पहुंचा देंगे, नाम आपके ऊपर लगेगा। सिर्फ पैसे चाहिए बेटा बहू। समझ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे हो चुका मॉर्निंग टाइम, मस्त आके फ्रेश होकर चलिए आज के प्यारा ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो ब्लॉग तो मैंने स्टार्ट कर लिया, लेकिन अभी का ब्रेकिंग न्यूज यही है कि मेरा वीडियो पोस्ट नहीं हो पा रहा है और दोपहर का टाइम होने जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और 2 GB का वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग भी मेरा काम नहीं कर रहा है। बाहर निकलना पड़ेगा तब जाके पोस्ट करेंगे। ठीक है। और गैया को भी खाना नहीं दे पाए हैं, अभी देख सकते हैं आप सभी लोग। ठीक है। अभी नहा के फ्रेश हुए हैं और आप लोगों को कल वाले ब्लॉग में बताया हुआ कि मैं कितना परेशान रहता हूँ, कहीं डिप्रेशन वगैरह में तो नहीं चला गया है यार। इतना लेट से उठता हूँ, क्या ही बताऊँ। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मेरा फेवरेट जूता है धुल गया है। तो अभी हमारी एक मॉडल आने वाली है, उसके साथ एक गाना शूट करेंगे और आप सभी लोगों के लिए प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि मुझे गाना बनाना बहुत पसंद है। भैया तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसको क्या आप दें हम, बताइए। अब देखिए वो भगा देगा गाय को और खाएगा भी नहीं। अरे खाने दो भैया, उसके लिए कुछ देखते हैं। यहाँ ना कुछ पड़ा होगा, समझ रहे। रात में हमने खाया था। ये हड्डी है मछली का, ये हड्डी है मछली का, ये है। ले भैया तुम्हारा कल्याण हो जाएगा इतने में, कम से कम ले आ ये खा जाएगा। नाले में जाके बैठ जाता है। दोस्तों इतना घटिया नेटवर्क काम कर रहे हैं ना, देखिए 2 GB का वीडियो है, अपलोड भी नहीं हो पा रहा है। अब मैं क्या करूँ, इतना दिमाग ख़राब हो रहा है। मैं एक ही जगह पे बैठा हूँ, बाहर में, घर से बाहर हूँ। देखिए ये बाहर में रोड पे बैठा हूँ। ठीक है। लाइट वगैरह भी आ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है यार, एकदम नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। अगर सही टाइम पे वीडियो नहीं पोस्ट हो पाएगा तो बड़ा दिक्कत होगा। और वीडियो पोस्ट करने के चक्कर में कुछ खाता भी नहीं हूँ। अब मैं कोशिश करूँगा रात में ही पोस्ट कर लूँ, दिन का झंझट ही ना रहे। तो अभी तैयार हो गए हैं और जैसे तैसे हमने वीडियो को पोस्ट कर दिया, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट नहीं हो पा रहा था, बहुत परेशान थे हम। ठीक है। तो हमारी मॉडल आई हुई है पास में, तो चलते हैं उनके साथ वीडियो बनाते हैं। और कपड़ा में देखिए, ये पहन लिए, जीन्स पहन लिए। ठीक है। जो हमारी पत्नी बेल बॉटम वाला दी थी पैंट, इसको। एक गाना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। आप लोगों को पता है कि मुझे म्यूजिक गाना करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वो भी पुराने गाने पे, ऐसा वैसा गाना नहीं। ठीक है। तो चलते फटाफट शूट करते, फिर रात का खाना बचा हुआ, खाना वाना खाएंगे, फिनिश करेंगे, फिर घर का काम हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, बाहर में झाड़ू पोछा भी लगाना है, सब काम करना है शूटिंग करने के लिए दोस्तों। और देखिए ढेर सारा मोड़ जो है दिख रहा है। देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है। एक इधर भी गया हुआ है, इस तरफ भी है। तो चलिए फटाक से शूटिंग करने के लिए चलते हैं। लोकेशन पे अभी हम आ गए हैं दोस्तों। फाइनली हमने शूट किया है और तीनों बच्चे देखिए बहुत प्यारे हैं, ये पास में ही रहती हैं। अभी ये लोगों ने रोल किया है वीडियो में। हाँ बढ़िया से खिंचा लो फोटो। और दोस्तों लोकेशन की बात करें तो ये हमारे घर के पीछे का ही लोकेशन है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि समस्तीपुर शाहपुर पटोरी का गांव है एकदम, मतलब कमी नहीं खलता है वहाँ का, समझ रहे हैं दोस्तों। तो चलिए फटाफट शूट कर लिए। कैसा लगा मैडम आपको शूट करके? राजा जी बहुत अच्छा लगा, बहुत। और तुम लोग बताओ, अच्छा लगा ना? बताओ। हाँ बोलिए, मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में बता दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी लोग कमेंट करिएगा दोस्तों। उनको लग गई प्यास तो बिटिया लेके आई पानी। वाह क्या बात है। चलो पानी पी लो, आप पानी पी लो, हम भी पी ले। ठीक है भैया, हो गया वीडियो आपका बढ़िया बन गया है। इतनी प्यारी प्यारी बच्ची सब है। उधर देखिए सब बकरी चरा रहे हैं, कितना अच्छा सीन है ये। देखिए तो आप सब, कितना प्यारा लग रहा है। ओ भाई साहब, बहुत सारे लोग हैं, चढ़ा रहे हैं बकरियाँ, सब भाग रहे हैं कैमरे देख के, सब उधर ही बकरियाँ इधर भाग रहे हैं, लोग उधर भाग रहे हैं। बताओ। तो आजकल मैं बहुत परेशान हूँ और परेशानी का कारण आप सबको पता है कि कौन लोग हैं। और इसी वजह से मैं क्या करूँ यार, दिल नहीं मानता है, बहुत टेंशन में रहता हूँ।
वीडियो शूट करने के लिए मॉडल को बुलाया, वीडियो वगैरह शूट किए, फिर अपने वो घर चली गई। ठीक है, थोड़ा बहुत अच्छा लगा, बस वीडियो बनाने में मन लगता है। देखिए अभी शूटिंग करने के लिए गए थे तो कपड़ा ऐसे ही रखा हुआ है इसके अंदर में। ठीक है, इसमें आटा वगैरह भी लग गया होगा और 2-4 किलो आटा ले लिए थे, आटा ख़त्म हो गया था, समझ रहे हैं ना। आटा का बोरी मिल नहीं रहा है, समझे दोस्तों। तो अभी रोटी बनाएंगे और एक और चीज़ दिखाते हैं, बहुत बेकार चीज़ है, आपको 1 मिनट बंद कर दे, जो आप लोग कभी भी मत पीना। ये देखो एनर्जी ड्रिंक, ठीक है, पूरा दिन भूखे रहते हैं ना तो बहुत कमज़ोरी होता है, तो इसको पी लेते हैं। ठीक है, शूटिंग भी करने गए थे ना तो कुछ भी नहीं खाए थे, मतलब कहते एक अन्न का दाना ना वो भी नहीं खाए थे, ऐसा था। सिर्फ ब्लॉग पोस्ट किए और ये एनर्जी ड्रिंक लेके भी आए थे। देखिए ना आप लोग, यहाँ पड़ा हुआ है। तो हमने इसके वजह से मेरा फैट ना और बढ़ता जा रहा है, समझ रहे। बट आप लोग मत पीना, मेरा लाइफ ख़राब है यार। तो मन भुलाने के लिए अपना एनर्जी ड्रिंक है, पी लेते हैं। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक ही है, पीना नहीं चाहिए हमें तो फिटनेस में रहना चाहिए था, बट क्या ही करें। गम में इतना चले जाते हैं ना, कभी कभी इतना गम में चले जाते हैं कि कोल्ड ड्रिंक कम से कम 10-20 पी जाते हैं। बताइए, हमारे इतना कोई नहीं पीता होगा, मुझे लगता है। तो खूब बढ़िया तरीके से चूल्हे की सफाई कर दिए हैं और इधर बेसिंग भी सफाई कर दिए हैं, बर्तन जितना था सब धुल दिए हैं। ठीक है दोस्तों, और फ्रिज के अंदर में मछली लगा हुआ है और भी सामान है, फ्रिज की सफाई करेंगे, समझ रहे हैं। अदरक वगैरह सब सड़ गया है, केक वाला क्रीम रखा हुआ है जैसो के तैसो। और यहाँ आपको हम दिखा देते हैं, इसके अंदर सामान जितना भी जो बिखरा पड़ा है इधर उधर सबको सही करेंगे। और आज रात में दही और चूड़ा खाएंगे, चूड़ा बचा होगा मेरे ख्याल से। और ये सब जो है ना पेपर फिर से निकाल के सबको सैंत के रखेंगे ताकि जो अच्छा रहे, नहीं तो मेरी पत्नी आएगी तो हमें रहने नहीं देगी। ठीक है, बाकी इधर काफ़ी दिनों से हमने खोला नहीं इसके अंदर क्या है। तो इसमें बर्तन वगैरह इसको तो धुल ही दिए थे, हम सबको सफाई करके रखे थे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए आटा सानते हैं और रोटी बनाते हैं, मछली रोटी खाते हैं। ये दोस्तों आटा को अच्छे तरीके से सान लिए हैं, भूख बड़ी ज़ोर से लगा है, क्या ही करे दोस्तों। दिन भर शूटिंग किए हैं और खा पी के कुछ भी नहीं गए थे, जैसे तैसे वीडियो बनाए हैं आप सबके लिए। अब कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा अपना शरीर पे हम ध्यान दें, फिटनेस में हो, थोड़ा गोरा हो जाए क्रीम व्रीम लगा के, तो पैसा वैसा आएगा। तो समझ रहे हैं, जिम में ज्वाइन करेंगे, शाम को ही 1-2 घंटा टाइम देंगे जिम में। और जिम में ज़्यादा लोग नहीं, मैं बस खास ही रहूँगा, नहीं तो हो सकता है तो 1-2 मशीन वगैरह यहीं मंगा लूँगा, छत पे ही लगा लूँगा अपना, और ऊपर टीन वीन लगवा के या तो दीवार उठवा के एक छोटा सा घर बनवा दूँगा, उसी में अपना कसरत वगैरह करेंगे। क्योंकि दोस्तों मैं फैलता हुआ जा रहा हूँ और आप लोग को पता है कि मुझे हीरो बनना है, मेरा सपना है। ठीक है, और इस चीज़ को तो मैं पूरा करके रहूँगा, चाहे जैसे भी रहूँ, चाहे कोई भी रुकावट बने, मेरे रिश्ते में दरार आ जाए, हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं हीरो बन के रहूँगा। अब मुझे अच्छा बनना है, मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ अपने शरीर पे ध्यान देने का। क्योंकि मैं कल परसों में व्लॉग डाला था, बहुत परेशान था कि मैं अब डिप्रेशन में जा रहा हूँ, तो लोग मुझे समझा रहे हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, बोलते हैं फिटनेस पे ध्यान दो, इतनी अच्छी एक्टिंग करते हो। मतलब मुझे तो नहीं लगता मैं करता हूँ, बस कोशिश करता हूँ और लोगों को हंसाते हो। जो भी प्रॉब्लम हुआ उसको सॉर्ट आउट करके तुम अपना काम करो। सॉर्ट आउट तो नहीं हो सकता, जख्म तो भरा रहेगा, पर अपने आप को चेंज करने का कोशिश करें। तो दोस्तों आज वो समय आ गया है, कुछ बातों का मुझे रिप्लाई करना है और हमारे कुछ चाहने वालों में से करना है। ठीक है, और ऐसे चाहने वाले भगवान किसी को भी न दे, और मैं भी चाहता हूँ कि अगर ऐसे चाहने वाले हैं तो मत करो मुझे सपोर्ट, आपका सपोर्ट मुझे नहीं चाहिए। अगर आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हो तो जो लोग मुझे प्यार करते हैं वो सपोर्ट करते हैं, जो लोग सब्सक्राइब कर रखे हैं उन सभी लोगों को दिल से शुक्रिया। जब हमारे माँ बाप यूट्यूब पे हमारे खिलाफ वीडियो बनाते थे तो उस टाइम कुछ लोगों ने कमेंट किया था और हमें परेशान करने का काम किया था। लिखे थे कि आंटी जी आपका बेटा राजा मेरे घर के पास में रहता है, लखनऊ में आप आइए, यहाँ पुलिस थाना में दीजिए, हम आपकी हेल्प कर देंगे। ठीक है, तो अगला व्यक्ति लिखते हैं अच्छा आपका घर कहाँ है, आप अपने घर बुला लो। दूसरा व्यक्ति लिखता है उसमें रिप्लाई में, आप अपने घर बुला लो, फिर इन्हें राजा के घर ले जाना, फिर राजा को थाना ले जाना। अच्छा ठीक है, लखनऊ में कहाँ रहते हो राजा, हम भी लखनऊ से हैं। ठीक है कमेंट कोई और किया, नाम मेरा ले रहा है। चलो सब मिलके उसके घर उसकी बैंड बजाए, माँ बाप की गरीबी दिखा के फेमस हो गया, अब देवी जी की गुलामी कर रहा है। अब मेरी रिप्लाई सुनो, ठीक है। हमारे माँ बाप से हमारा एक लीगली तरीके से थाने में छूटा छूटी हो गया, वो अपने जगह रह रहे, हम अपने जगह रह रहे, लेकिन फिर भी उन लोग को जो है
मतलब मन का शांति नहीं मिला हमको परेशान करने के लिए, यानी बेटा पुतों को परेशान करने के लिए उन लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो बनाया। तो ऊपर वाला सब देखता है, ऊपर वाला अच्छा बुरा सब देखता है। उन लोगों के साथ में इतना बेकार बेकार चीजें हुआ जो हमको देखने को मिला, सुनने को मिला। हालांकि मैंने कभी देखा नहीं, दूसरे व्यक्ति ने इस चीज को मुझे स्क्रीनशॉट करके भेजा था मेरे व्हाट्सएप पे कि भैया आपके साथ ऐसे ऐसे साजिश कर रहा है और इस तरीके से जो है मतलब लोग लड़वाने की कोशिश करते हैं। रह गई सबसे पहली बात, कोई भी व्यक्ति हो जो कमेंट किए हो, शायद याद होगा तुमको, उन लोगों के पास किए होगे, समझाए हो, तो इतनी हिम्मत है तो मेरे घर के पास में सिर्फ आके खड़ा रह जाना और मेरे घर को 2 मिनट सिर्फ देख लेना। 2 मिनट में पुलिस आ जाएगी, तुमको जेल में डाल देगी 6-7 महीने के लिए। इतना ही तुम्हारी गलती, सिर्फ मेरे घर को देख लोगे, ठीक है? क्योंकि लीगली तरीके से मैं कागज बनवा चुका हूं। यहाँ पे जो थाना के अध्यक्ष थे उन्होंने कागज बनवाया और हमारे जो परिवार है और हम लोगों से छोटा छोटी करवा दिए कि भाई जब तुमको बेटा पुतों को नहीं रखना है तो तुम अपने जगह पे रहो, हम अपने जगह पे रहें। क्या जी? ठीक है, वो कागज बना हुआ है। मेरे घर पे कोई भी व्यक्ति आओगे डायरेक्ट पुलिस के पास फोन पहुंचेगा, कागज पहुंचा देंगे, नाम आपके ऊपर लगेगा, फंस जाओगे, जेल चले जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। और ऑलरेडी हमारे हाँ। घर में 2 4 6 कैमरे और 6 कैमरे लगे हुए। वहां परिंदा भी अगर पों कर देता है ना, समझ रहे हैं, तो पों का भी आवाज रिकॉर्ड हो जाता है, पों हो जाता है। कहीं भी रहते हैं हमारे फोन में कैमरा चालू रहता है। अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं लाइव, मेरे घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है मेरे घर के पास से, कौन रहता है, छत के ऊपर भी अभी कैमरा लगने वाला है, सीसीटीवी, ठीक है? तो दियो हो। इसीलिए लगवा रखे थे कि आज आने वाले टाइम में यही लोग जो कमेंट करते हैं, मुझे मेरी बुराई करवाते हैं और लड़वाने के प्रयास करवाते हैं, यही लोग मेरे ऊपर मतलब परेशान करने के लिए प्रयास करेंगे। तो इस वजह से कैमरा वगैरह लगा रहता है। हर वक्त मेरे हाथ में फोन रहता है 24 घंटा, ठीक है, जिसमें कैमरा ऑन ही रहता है। मैं हर वक्त व्लॉग ही बनाता रहता हूँ, तो वैसे भी मुझसे कोई मुंह नहीं लगाता है क्योंकि अगले को पता है कि भाई इसका कैमरा हर वक्त ऑन ही रहता है, कुछ बोलेंगे तो रिकॉर्ड कर डालेगा, सीधे थाने पहुंच जाएगा। तो ये कई बार ऐसा मैटर हुआ है, लोग भाग जाते हैं, समझ रहे हैं ना, डर के मारे भाग जाते हैं क्योंकि उसको पता है कि भाई अब देखो, लड़ उस इंसान से सकते हो जो बिल्कुल सिंपल सा सीधा हो, कुछ करता नहीं हो, तो चलो उसको परेशान कर लो, हैरान कर लो। अब हम लोग इतने भी सीधे नहीं है कि तुम कुछ भी बोल जाओगे, कह लोगे, है ना? तो ऐसा मत करो मेरी जान, समझ रहे हो ना? नहीं तो हम एक चुम्मा लेंगे, तुम्हारी जिंदगी चुम्मे में चली जाएगी, समझ जाया करो। और रह गई हमारे माँ बाप की बात, तो मैं लिख के दे रहा हूं कि अगर मेरी मर्जी होगा, मेरा मर्जी होगा, अगर वो लोग आना चाहे तो आ सकते हैं, ठीक है, मेरे मर्जी के हिसाब से। अगर मेरा मर्जी नहीं होगा, सीधा हम थाने में जाके वो कागज दे देंगे, उन लोगों को टांग के ले जाएंगे डायरेक्ट जेल। क्योंकि उन लोगों से यहाँ के पुलिस वाले ने पूछा था, हमारे बहराइच में ससुराल की पुलिस वाले ने पूछा था कि भैया रे अपना बेटे जैसे बेटी को रखती हो ऐसे पुतों को रखोगी, बेटा को ले जाओगी नहीं। तो उन लोगों ने साफ मना कर दिया था, भगवान की कसम खा लिया था कि ये बेटा को मैं त्याग दिया हूँ, इस बेटा को और पुतों को मैं नहीं रखूंगा। इससे बोल दो कि मुझे 20 से 25 लाख रुपया दे दे, इनसे कोई सिर्फ पैसे चाहिए, बेटा बहू, समझ रहे हैं ना? तो हम लोग के साथ में ऐसा हुआ तो हम लोग भी अपना दिल को पत्थर बना लिए। तो पुलिस वाले भैया भी तो बोले थे कि पैसा क्या करोगे, जब लेके जाओगे तब ना तुम लोगों को पैसा देगा। तो लेके नहीं गए, हमको तो भगा दिए इन लोग का। तो उन्होंने तो हाँ, ये भी बोला कि किस अधिकार से पैसा मांग रहे हो, सोच लो। तो ये सब कमेंट अब ये लोग इतने, यार तुम लोग के पास ये बताओ, तुम लोग एक इंसान ही हो ना, बुद्धि नहीं है तुम्हारे पास? या कोई बच्चे को दे देते हो कमेंट करने के लिए, बताओ। जब इन लोगों की आईडी खोलो तो उसमें बड़े बड़े लोग बैठे रहेंगे, दाढ़ी वाले, मूछे वाली आंटी लोग रहेंगी बैठी हुई, जिनका कभी कभी नाक कट जाता है तो कभी पता नहीं क्या क्या हो जाता है, देखने को जहाँ मिलता है। सुनो, तो यार मत करो ऐसे, इस बचकाने वाली काम मत करो। एक बार समझ के देखो कि आज के टाइम में हम किसी भी व्यक्ति के घर के सामने 10 मिनट खड़ा भी हो जाए, उसके घर को घूर ले तब भी जुर्म है कि उसके घर पे कहीं कोई कुछ टाका तो नहीं भिरा रहा है। अगर उसकी हम लोगों का वीडियो देख के लोग हाँ, हम लोगों के बारे में बता देते हैं, ऐसा है वैसा है, अपनी माँ के साथ ये किया वो किया, ऐसी बहू की चुगलो। खुद के घर में नहीं देखती, खुद की भाभी कितना तांडव करती, माँ के साथ क्या क्या की है। तो जब उन लोगों को रोता हुआ देखते हैं तो ना, हाँ, कलेजे को सुकून सुनो, मिलता तो है। ये सब चीजें जो है ना मेरे साथ करना बंद कर दो, ठीक है? मुझे लग रहा था कि एक अच्छा समय आया। अब हमको नहीं लगता है कि अब वो लोग शायद यूट्यूब पे आएंगे और अब वीडियो बना भी पाएंगे, समझ रहे हैं ना? जहां तक मैं गारंटी लेता हूँ नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए, बोलने के लिए चीजें, स्किल्स होनी चाहिए, माइंड होनी चाहिए, जो कि उन लोगों के पास में बिल्कुल भी नहीं है। कोई था जो यूट्यूब पे कहता था हाँ, कि
दुगना आएगा, भगवान 2-4 गुना ज्यादा देगा तो किसको दिया। तो इसीलिए दोस्तों मैं सब लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, मुझे जरूरी है क्योंकि लोग ने मुझे इतना गलत समझ रखे हैं। सब देखते हैं, सिर्फ हम ही लोगों को नहीं, ये नहीं सोचा कि हम बोल रहे हैं तो हम ही को भगवान सबसे पहले देखेंगे। अच्छा ठीक है, अब हम बोल लें। हाँ। तो हम लोग इतना गलत समझ बैठे हैं कि लोग सोचते हैं कि दुनिया का जो राक्षस यही सब है, हम लोग को ऐसा बना दिए हैं। तो हम लोगों को सही सही समय पे ना ये सब टोन वाला जवाब देना पड़ता है और ये सब सबूत लेके रखे रहते हैं, समझ रहे हैं ना। अभी जो लोग कमेंट भी किए हो, अगर हम साइबर क्राइम पहुंच जाए ना तो इन लोगों की भी वाट लग जाएगी, भागते भागते फिरेंगे, कहीं दिखेंगे भी नहीं और राजा भैया करते पैर पे गिरेंगे। हालांकि कई लोगों को गिराया भी हमने, जो कमेंट करके जो आज चले जाते हो, बोलते हो अरे हमको तो कोई कुछ थोड़ी कर लेगा, अरे तुम्हारा आईडी सब कुछ इसी में रह जाता है, कमेंट में ही रह जाता है। अगर हम चाहे एक्शन लेना चाहे तो फंस जाओगे तुरंत 2 ही मिनट में तुम। लेकिन क्या फायदा छोटे छोटे चीजों पे दिमाग लगाना, बस हमने जवाब दे दिया, बात खत्म। रह गई हमारे घर पे आने की बात, नहीं आ सकते, 100 जन्म तक नहीं आ सकते, लिख के ले लो। मैं लखनऊ में रहता हूँ, कहीं से भी किसी भी जगह से पूछ लो, मेरे घर पे तुम खड़ा भी हो जाओगे, मेरे पड़ोसी भी खड़ा हो जाता है ना तो 10 सवाल मैं पूछ लेता हूँ, डर के मारे बगल में चले जाते हैं, अपने घर में घुस जाते हैं, समझ रहे हैं ना। एक व्यक्ति रात के टाइम में आ रहा था बेचारा, सिर्फ वो कुत्ते को हाँकने के लिए खड़ा हो गया था, सिर्फ कुत्ते को, घर में भी नहीं देख रहा था, कुत्ते को कैमरे में देख के हमने कहा क्या है भैया, उसकी पसीना छूट के भाग गया बेचारा। बोला नहीं, दोबारा आया दौड़ के कि भैया नहीं, हम आपके घर के पास खड़ा नहीं थे। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हम भाई यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, मेरे साथ इतने सारी प्रॉब्लम हो रही है, समझ रहे ना। तो आप पूरा लखनऊ देखते हैं, कैमरा हम लोगों के फोन में चालू रहता है। अब रह गई कि जो है ना इसको जो है कहीं पे पीटेंगे पकड़ करके, तो लखनऊ में चारों तरफ कैमरा ही लगा हुआ है। योगी जी पहले तुम लोग को पीट डालेंगे। जो मोहल्ला है वहाँ तक हम लोगों का कैमरा जाता है, पूरे मोहल्ला तक जाता है और पूरे मोहल्ले में लगा भी है। तो नहीं, मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ कि मैं तुम लोगों से डरता हूँ, मैं डर गया हूँ। मुझे जवाब देना बहुत जरूरी था कि आंटी जी जाओ ना, आंटी जी जाएंगी, राजा को चुमा ले लेंगी, चुमा लेके फिर पुलिस थाने में चली जाएंगी। राजा वहां जाएगा, राजा को टिप टिप मारेगा, राजा कहेगा माफ कर दो, हो जाएगा सब मामला। अबे एक बार FIR होता है ना तो समझ रहे हो ना, FIR ही हो जाता है। बस यहीं तक रहो, ज्यादा बातें नहीं बोलेंगे हम, बस यही चीज जवाब देना था। जो लोग इस प्रकार से कमेंट करते हो, राजा का तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम लोग जाके केला खाओ। बाय। आई होप आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब ना फेसबुक पेज पे फॉलो करें, अपना कीमती वक्त निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे रुको, मैं नहाने जा रहा था तो मुझे एक चीज याद आ गया, ठीक है, वो आप लोग को बता दूं कि पहली बात तो ये कोई व्यक्ति ने कमेंट किया ही नहीं होगा जो हमारे घर के पास में रहता होगा, ठीक है। ये किसी ने फेक कमेंट किया होगा कि लखनऊ में जहां राजा रहता है मेरे घर के पास में, वहां मैं रहता हूं, ठीक है। तो मैं क्या बोलूं, हमारे सोसाइटी के, हमारे गली मोहल्ले के लोग तो ऐसे हैं नहीं कि वेले बैठे हैं, ठीक है। उनके पास कई सारे काम है भाई, नौकरी वाले, जॉब वाले लोग हैं, तो उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं रहता। ये चीज मैं अपने आंखों से देखता हूँ और कानों से सुनता भी हूँ। वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे लोग रहते हैं कि सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, ठीक है। उनको ना यूट्यूब से और ना ही वीडियो से और ना ही किसी के कॉन्ट्रोवर्सी से, किसी के परिवार से मतलब होता है, क्योंकि वहाँ पे खुद ही दूर दूर से लोग आए हैं अपना काम करने के लिए और काम करके निकल जाते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ऐसी सोसाइटी में मैं रहता हूं। तो ये फेक कमेंट किसी ने किया होगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसका स्क्रीनशॉट भी नहीं लगा सकता हूं, ये फेक कमेंट है, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये इसके माता पिता से इन चीजों को उलझा के रखे, उनको कमेंट करे, ऐसा करे। खैर वो लोग तो अब आने से रहे नहीं और ना ही आएंगे, ये तो पक्का है। ये तो मैं लिख के दे दूंगा कि कभी भी वो लोग नहीं आ पाएंगे और ना ही वीडियो बना पाएंगे, ठीक है। हाँ, कहीं और आप लोग देख सकते हो, बात अलग है, किसी और के चैनल पे देख लो वो बात अलग है, लेकिन खुद से नहीं, क्योंकि जाको राके साइया बागे तुम आप लोग खुद ही समझ जाओ, और जैसी करनी वैसी भरनी। तो ऐसे ही आप लोगों से कहना था। तो बस प्यार सपोर्ट बनाए रखना, बाकी ब्लॉग को एंड कर रहे हैं। केला सच में मत खा लेना।